50 ओडीआई मैच खेलने के बाद 60 का एवरेज विराट कोहली का नहीं था और शुभमन गिल का इतना ज्यादा एवरेज है। जैसे सचिन को गॉड बोला गया था, विराट को किंग बोला गया था, वैसा ही शुभमन को बोला गया प्रिंस ऑफ क्रिकेट। बट इसके बाद भी गुजरात के कप्तान का नाम 15 के स्क्वाड में भी नहीं था। लेकिन जब फाइनल मैच की बात आई तो यहाँ पे शुभमन गिल सिंगल डिजिट पे आउट हो गए। हालत ये हो गई थी कि इस आईपीएल के अंदर सबको यही लग रहा था कि विराट के 973 रन का रिकॉर्ड शुभमन इजीली तोड़ देंगे। शुभमन गिल का ओडीआई एवरेज विराट कोहली से भी ज्यादा है। गुड रिकॉर्ड शुभमन गिल। लास्ट 3 साल में शुभमन गिल की परफॉर्मेंस इतनी कमाल की थी कि लोग इन्हें प्रिंस कहने लग गए। शुभमन गिल इकलौते ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 2020 क्रिकेट का हाईएस्ट स्कोर बनाया है इंडिया के लिए। इनका लास्ट 10 इनिंग का एवरेज 75 के अराउंड है और ये ओडीआई में पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन इतनी सक्सेसफुल बैटिंग के बाद भी कैसे इनको लोग ओवररेटेड कहने लग गए। पहले T20 आया और इसके बाद टेस्ट से इन्हें ड्रॉप कर दिया गया और कैसे इन्होंने सब चीजों से निकल के कमाल की बैटिंग की, इन्हें वाइस कप्तान बना दिया गया इसके बाद चैंपियन ट्रॉफी के लिए। और कैसे इन्होंने सबको बताया कि ये ओवर हाइप्ड नहीं है बल्कि ये डिजर्व करते हैं जिस जगह पे ये है। आइए इस डिटेल्ड वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं शुभमन गिल रियली बेटर देन किंग। देखिए कहानी की शुरुआत होती है 8 सितंबर 1999 को, जब पंजाब में लखविंदर सिंह गिल को और कीरत गिल को एक लड़का होता है जिसका नाम रखा जाता है शुभमन गिल। देखिए शुभमन गिल के जो पापा थे किसान थे, इसके बाद भी जब बचपन में शुभमन गिल क्रिकेट खेलते हैं तो इनके पापा इन्हें कभी रोकते नहीं है। इवन जब शुभमन गिल 5 साल के थे तो इनके दादाजी ने एक लकड़ी का बैट बनवा के शुभमन गिल को दिया था ताकि अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। और इसी पर्टिकुलर टाइम में इनके जो पापा थे इनको लग रहा था कि शुभमन काफी अच्छा खेलते हैं और ये आगे खेल सकते हैं, इसीलिए युवराज सिंह के पापा के पास गए थे और योगराज जी से इन्होंने बोला था कि शुभमन गिल को क्रिकेटर बनाना है, मैं क्या करूं। योगराज जी ने शुभमन गिल के पापा को बोला कि तुम नेट लगा लो चारों तरफ और बॉल डालो, शुभमन को सिर्फ तुम बॉल डालते रहो और देखो शुभमन आगे चल के काफी अच्छी बैटिंग करने लग जाएगा और फिर इसको एकेडमी में डाल देना और ये पक्का इंडियन टीम से खेल लेगा। शुभमन के पापा जब योगराज जी से मिल के आए तो इन्होंने खेत में पिच बनवाई और यहाँ पे नेट लगवा के शुभमन को बॉलिंग करने लग गए। इनके पापा किसान थे लेकिन वो दिन भर बॉलिंग करते थे शुभमन गिल को और शुभमन प्रैक्टिस किया करते थे। मतलब शुभमन गिल जो अभी आपको देखने को मिलते हैं पूरे वेल डिजाइन है इनके पापा के द्वारा। एंड योगराज जी के कहने के हिसाब से जब शुभमन थोड़ी बड़े हुए 11-12 साल के तो इनके पापा ने क्या किया कि वो शिफ्ट हो गए। ये पंजाब में जहाँ गाँव में रहते थे उसको छोड़ के ये मोहाली आ गए क्योंकि मोहाली में क्रिकेट स्टेडियम थे, क्लब वगैरह थे और यहाँ से शुभमन को ज्यादा एक्सपोजर मिल सकता था और इनके पापा को पता था कि अगर क्रिकेटर बनाना है तो उनको ऐसा करना होगा। अब देखिए जब ये मोहाली शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाए थे। शुभमन गिल यहाँ पे बाहर ही प्रैक्टिस किया करते थे मोहाली ग्राउंड के। और एक दिन करसन गावरी मोहाली के मैदान में आए हुए थे फास्ट बॉलर सिलेक्ट करने के लिए इंडियन अंडर 19 के लिए। करसन गावरी फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, ये आए हुए थे बॉलर्स को देखने। लेकिन जब ये चाय पीने के लिए स्टेडियम से बाहर निकलते हैं तो ये देखते हैं कि स्टेडियम के बाहर कुछ लोग मैच खेल रहे हैं। वहां पे जो बैटिंग कर रहा है लड़का वो शुभमन गिल है और शुभमन गिल कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, ये एक भी शॉट क्रॉस बैट से नहीं मार रहे। करसन गावरी को इनकी बैटिंग काफी ज्यादा पसंद आई। करसन गावरी 10 मिनट तक इनको देखते हैं और उसके बाद जाके इनका नाम वगैरह पूछते हैं। अब शुभमन ने सब कुछ बताया और इसके बाद करसन ने पूछा कि तुम कौन से क्लब में हो। इन्होंने ये भी पूछा कि अभी तुम किस एज का क्रिकेट खेल रहे हो। शुभमन गिल ने बताया कि अभी वो कोई एज का क्रिकेट नहीं खेल रहे, इवन उन्होंने अभी तक क्रिकेट क्लब तक ज्वाइन नहीं किया है। अब करसन गावरी ने बोला कि कल से तुम क्लब आओगे और मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आप सोचिए करसन गावरी आए थे बॉलर सिलेक्ट करने और वो यहाँ पे शुभमन गिल को सिलेक्ट करके ले गए। अब शुभमन गिल जब आते हैं क्रिकेट स्टेडियम खेलने के लिए तो करसन गावरी को इनकी बैटिंग बहुत पसंद आई। इन्होंने अंडर 14 के सिलेक्टर को कॉल किया और बोला कि मेरे पास एक लड़का है वो कमाल की बैटिंग करता है, उसको अंडर 14 की टीम में डाल लो। और शुभमन गिल का बिना क्लब क्रिकेट खेले अंडर 14 में सिलेक्शन हो गया। एंड देखिए ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल का ऐसे ही सिलेक्शन हो गया, एक्चुअली शुभमन गिल बहुत अच्छी बैटिंग करने लग गए थे क्योंकि इनके पापा ने इन्हें बहुत प्रैक्टिस कराई थी। और शुभमन गिल का जब सिलेक्शन होता है तो अंडर 14 में भी एक कमाल की बैटिंग करते हैं। अंडर 14 के बाद अंडर 16 में इनका नाम आ जाता है। अंडर 16 में तो ये 7 मैच में 734 रन बना देते हैं 100 के ज्यादा के एवरेज से और इसके बाद तो इनका नाम अंडर 19 में आ गया। 2016 में शुभमन गिल अंडर 19 की टीम में आ गए थे और यहाँ पे इन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया था। हालांकि इन्हें 2 मैच बस खेलने को मिले थे लेकिन 2 मैच में भी इन्होंने 74 के एवरेज से रन बनाए थे। बाद में लिस्ट क्रिकेट फर्स्ट क्लास में भी इनका नाम आया और देखते ही देखते ईयर आया 2018। Shubman Gill gets to India's first 100 in this tournament.
देखिए 2018 वो साल था जहां पे इंडियन टीम को नए नए प्लेयर्स मिलने वाले थे, क्योंकि अंडर 19 के अंदर इंडियन टीम बहुत ज्यादा तगड़ी थी और इस साल इंडियन टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीत लिया। इस टीम के कैप्टन पृथ्वी शॉ थे, वाइस कैप्टन शुभमन गिल थे, इस टीम के अंदर अर्शदीप सिंह भी थे और इसी टीम के अंदर थे अभिषेक शर्मा। ये सारे प्लेयर आगे जाके इंडियन टीम में आते हैं और 20-20 करोड़ में अभी आईपीएल के अंदर बिक रहे हैं। 2018 में 6 साल बाद इंडिया अंडर 19 जीतता है। इस पूरे टूर्नामेंट में शुभमन गिल रन बनाते हैं, इवन सेमीफाइनल में इन्होंने सेंचुरी तक मारी थी और इसी के चलते केकेआर ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा था। 2018 आईपीएल में केकेआर की टीम में थे, हालांकि केकेआर इन्हें 5th डाउन 6th डाउन भेजता था, इसके बाद भी जब भी इन्हें मौका मिलता है रन बना देते। और 2019 आईपीएल में तो इन्होंने काफी सारे रन बनाए थे, जिसके चलते इनको ओडीआई कॉल आ गया था और टेस्ट कॉल भी आ गया 2019 के अंदर। देखिए अभी तक शुभमन गिल को ज्यादा हाइप मिली नहीं थी, इन्हें कोई जानता नहीं था, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में उस अंडर 19 की टीम में एक खिलाड़ी बहुत ऊपर जा चुका था और उसका नाम पृथ्वी शॉ था। पृथ्वी शॉ इस समय इतने ज्यादा हाइप्ड थे कि हर फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके थे और इन्होंने डेब्यू मैच में सेंचुरी भी मारी थी टेस्ट की। ऐसे में सबको यही लग रहा था कि पृथ्वी शॉ ही सुपरस्टार बनने वाले हैं, नेक्स्ट सचिन इनको कहा जाने लगा था, बट इनका डाउनफॉल हो गया, जिसकी वीडियो मैंने बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके देख सकते हैं या फिर चैनल में वीडियो आपको मिल जाएगी। बट इनके डाउनफॉल के बाद राइज होता है शुभमन गिल का। पृथ्वी शॉ भले ही नेक्स्ट सचिन नहीं बन पाए हो, लेकिन शुभमन नेक्स्ट विराट कोहली बन गए। देखिए शुभमन का जब टेस्ट डेब्यू हुआ तो इनका टेस्ट डेब्यू बीजीटी में हुआ था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। ट्रॉफी के अंदर इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी और इंडिया पहला मैच इतना बेकार हारी थी कि 36 रन में तो ऑल आउट हो गए थे। देखिए इंडिया पहले मैच में जब 36 में ऑल आउट होती है तो अगले मैच में विराट कोहली घर चले आते हैं, क्योंकि अनुष्का एक्सपेक्टेड देयर सेकेंड चाइल्ड, और इसके बाद विराट कोहली की नामौजूदगी में इंडियन टीम को ट्रोल किया जाने लगा। सब कहने लग गए कि विराट के साथ जब इंडियन टीम 36 रन बना पाई है तो विराट के बिना तो ये 30 रन बना पाएंगे। नया कप्तान बना था, नई टीम बनी थी, शुभमन गिल का डेब्यू हो रहा था और सब लोगों को बहुत ज्यादा चिंता थी। बट सेकेंड मैच के अंदर इंडिया ने मैच जीत लिया। इधर पे अजिंक्य रहाणे ने सेंचुरी मारी, लेकिन शुभमन गिल ने भी 45 रन बनाए। अब देखिए शुभमन की इनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन किसी में इनका ध्यान नहीं गया, क्योंकि इस इनिंग में अजिंक्य रहाणे ने सेंचुरी मारी थी और शुभमन की इनिंग को ये ओवरशैडो कर गए थे। हालांकि इसके बाद फाइनल टेस्ट जब गावा में हुआ तो यहाँ पे शुभमन गिल ने 91 रन बनाए और इनको रिकॉग्नाइजेशन मिली। पर इस मैच के अंदर भी ऋषभ पंत ने 89 रन बना दिए और ये मैच भी इंडिया जीत गई। बाद में ऋषभ पंत मैन ऑफ द मैच बन गए। शुभमन गिल की 91 रन की इनिंग ऋषभ पंत 89 रन बना के ओवरशैडो कर गए। अब शुभमन गिल ने रन तो बहुत बना दिए थे, इनका नाम भी हो रहा था। पहली सीरीज में इन्होंने लिटरली 51 के एवरेज से रन बनाए थे, पर किसी की इन पे नजर नहीं गई थी। पर यहाँ से शुभमन का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई था। इसके बाद जब शुभमन ओडीआई में रेगुलर बैटिंग करते हैं तो सबसे तेज 1000 रन, सबसे तेज 1500 रन, सबसे तेज 2000 रन शुभमन बना देते हैं। एक्चुअली में शुभमन गिल सबसे तेज जो रन बना रहे थे, ये रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे थे विराट कोहली का, क्योंकि इनसे पहले विराट ऐसा कर पाए थे। और जब ये विराट का रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो लोग इन्हें नेक्स्ट विराट कोहली कहने लग गए। शुभमन गिल को विराट से बड़ा प्लेयर देखा जाने लगा। देखिए इसका कारण बहुत सिंपल था। विराट कोहली ने अपने पूरे करियर में एक T20 सेंचुरी मारी थी, जबकि शुभमन गिल ने आते ही 60 T20 सेंचुरी मार दी, वो भी सबसे ज्यादा रन बनाए इन्होंने इंडिविजुअली। टेस्ट हो, ओडीआई हो, T20 हो, हर जगह शुभमन की सेंचुरी आ रही थी और सबको लगने लग गया था कि शुभमन गिल अगले विराट कोहली ही हैं। इवन 2021 के बाद जब 2022 आया था तो यहाँ आईपीएल के अंदर शुभमन गिल ने 483 रन बना दिए। इस पर्टिकुलर टाइम में चीटी इनकी जो टीम थी गुजरात, इन्होंने टाइटल जीता और शुभमन गिल और ज्यादा हाइप में चले गए। 2022 के अंदर ही शुभमन गिल ने 12 ओडीआई के अंदर 638 रन बना दिए, जिस समय जो उनका एवरेज था वो 70 प्लस का था। देखिए 2022 तक ये तीनों फॉर्मेट में फिक्स हो गए थे और 2022 के बाद जब 2023 आया तो बहुत ही अलग हुआ कुछ। 2023 की स्टार्टिंग में आईपीएल हुआ और आईपीएल के अंदर शुभमन गिल ने 890 रन बनाए। हालत ये हो गई थी कि इस आईपीएल के अंदर सबको यही लग रहा था कि विराट के 973 रन का रिकॉर्ड शुभमन इजीली तोड़ देंगे, और ऐसा होता भी दिख रहा था, क्योंकि शुभमन ने लगभग 900 रन बना दिए थे। अगर एक मैच और मिलता तो शुभमन इस रिकॉर्ड को तोड़ देते। इवन शुभमन ने अपने अकेले की दम पे जीटी को फाइनल में पहुंचा दिया था इस साल भी। हालांकि जीटी फाइनल हार गया, लेकिन फाइनल में भी शुभमन ने 40 रन बनाए थे। और यहाँ पे ही कुछ ऐसे मैचेस हुए जिसके बाद शुभमन गिल को बहुत ऊपर देखा जाने लगा। देखिए एक मैच हुआ था जो आरसीबी और जीटी के बीच था। ये आरसीबी के लिए डिसाइडिंग मैच था, जबकि जीटी के लिए ये मैच बहुत नॉर्मल था, क्योंकि जीटी क्वालिफाई कर चुका था। इस मैच के अंदर विराट कोहली पहले बैटिंग करने आए आरसीबी के लिए और विराट ने सेंचुरी भी मारी। बाद में जब जीटी इस स्कोर को चेस करने आई तो विराट से बड़ी सेंचुरी शुभमन ने मारी और जीटी ने ये मैच इजीली जीत लिया, जिसके बाद लोग इन्हें प्रिंस कहने लग गए।
जैसे सचिन को गॉड बोला गया था, विराट को किंग बोला गया था, वैसा ही शुभमन को बोला गया प्रिंस ऑफ क्रिकेट। वेल आईपीएल खत्म हुआ, शुभमन को ऑरेंज कैप दी गई और इसके बाद जब एशिया कप आया तो यहाँ भी शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी। सबको काफी ज्यादा उम्मीद थी शुभमन गिल आने वाले वर्ल्ड कप में भी सेंचुरी मारेंगे, क्योंकि ये लगातार रन बना रहे हैं इस साल के अंदर। इवन जब लोग इन्हें विराट कोहली कहने लग गए तो लोग बहुत खुश थे कि अभी विराट जैसा एक प्लेयर ओपन करने आएगा रोहित शर्मा के साथ, और फर्स्ट डाउन विराट कोहली खुद आएंगे। मतलब इंडियन टीम क्या होने वाली है 2023 वर्ल्ड कप के लिए। बट सबने जैसा सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले पता लगता है कि शुभमन गिल को डेंगू हो गया है। डेंगू के चलते शुभमन गिल वर्ल्ड कप से बाहर बैठने लग गए। पहले कुछ मैचेस ये मिस करते हैं, हालांकि इंडिया ही मैचेस जीत जाती है। इसके बाद भी शुभमन की कमी साफ देखने को मिल रही थी, और बाद में जब शुभमन रिटर्न आए तो इन्होंने 9 मैचेस के अंदर 354 रन बनाए 44 के एवरेज से, लेकिन इन्होंने एक भी सेंचुरी नहीं मारी। इवन उस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा था और शुभमन गिल ने अहमदाबाद के अंदर 2023 बस में 5 सेंचुरी मारी थी आईपीएल को मिलाकर। लेकिन जब फाइनल मैच की बात आई तो यहाँ पे शुभमन गिल सिंगल डिजिट पे आउट हो गए। इंडिया वो फाइनल का हिस्टोरिकल मैच हार गया। हालांकि शुभमन गिल पे ज्यादा सवाल नहीं हुए, क्योंकि इंडिया टीम ने पूरे वर्ल्ड कप अच्छा परफॉर्म किया था, इसलिए शुभमन गिल को किसी ने कुछ नहीं बोला। इवन 2023 के पूरे साल में इन्होंने ओडीआई के अंदर बस 1500 से ज्यादा रन बनाए थे, और इंडिया के लिए नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रन थे 2023 में इन्हीं के। अब देखिए 2023 के एंडिंग में तीनों फॉर्मेट में इंडियन टीम में फिक्स हो चुके थे, चाहे T20 क्रिकेट हो, ओडीआई क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो। बट 2023 के बाद जब 2024 आया तो आईपीएल के अंदर शुभमन गिल ने 426 रन बनाए। अब 426 रन कम नहीं है, लेकिन एक सीजन पहले इन्होंने लगभग दोगुने रन बनाए थे, और एक सीजन बाद इनके जो रन थे वो आधे हो गए। और इस साल ये जीटी के कप्तान भी थे, और जीटी ने इस साल खराब परफॉर्म भी किया। शुभमन गिल ने जब 2024 आईपीएल में 426 रन बनाए तो 2024 वर्ल्ड कप में इनका नाम ही नहीं आया। बाद में शुभमन ने इंटरव्यू में भी बोला कि अगर कोई बंदा 900 के करीब रन बनाता है आईपीएल में और उसका नाम नहीं आता तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। अभी आईपीएल में पिछले साल 900 रन करने के बावजूद अगर टीम में नाम नहीं आता है तो फिर तो एक ही चीज कह सकते हैं। बट इनका नाम 2023 आईपीएल के कारण नहीं बल्कि 2024 आईपीएल के कारण नहीं आया था। हालांकि इनका नाम 15 के स्क्वाड में आना तो बनता था, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में इनके स्कोर अच्छे थे। बट इसके बाद भी गुजरात के कप्तान का नाम 15 के स्क्वाड में भी नहीं था। T20I वर्ल्ड कप से तो ड्रॉप हुए ही थे। 2020I वर्ल्ड कप के बाद ये 2020I स्क्वाड से भी ड्रॉप होने लग गए, और देखते ही देखते इनको टेस्ट से भी ड्रॉप किया जाने लगा। देखिए टेस्ट में दिक्कत क्या थी, शुभमन का होम मतलब घर में जो एवरेज था वो 42 का था, लेकिन घर के बाहर इनका एवरेज 20 के अराउंड था। वैसे में इंडिया देख रहा था कि ये बड़े मैच में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं टेस्ट के अंदर, और इनका एवरेज भी कम है अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इसीलिए इनको ड्रॉप करने लग गई इंडिया। टीजीटी के अंदर भी 4th टेस्ट मैच में इनको ड्रॉप कर दिया गया था। हालांकि यदि आप इनकी लास्ट 10 टेस्ट इनका एवरेज देखेंगे तो वो भी 40 के अराउंड था। इसके बाद भी इनको लोग कहने लग गए कि ये ओवर हाइप्ड है, लोग इनको ओवररेटेड कहने लग गए। काफी यूट्यूबर्स ने ओवररेटेड बोला और बोलने लग गए कि शुभमन गिल को जबरदस्ती इतनी हाइप मिल गई है वो कोई मतलब के नहीं है। ऐसे कुछ कंट्रोवर्शियल तरीके से 2024 की एंडिंग हुई शुभमन गिल के लिए। बट 2024 के बाद जब 2025 आया तो यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी की स्क्वाड आई, और इसमें पता लगता है कि शुभमन गिल ओडीआई में वाइस कप्तान है। अब लोग कहने लगे कि शुभमन गिल को वाइस कप्तान कैसे बनाया जा सकता है, जबकि टीम में हार्दिक है, बुमराह है और केएल राहुल है। अभी सबका कहना था कि बीसीसीआई शुभमन गिल को फेवर कर रहा है, क्योंकि शुभमन गिल वाइस कप्तान बने हैं, मतलब आने वाले टाइम में कैप्टन भी बनेंगे। शुभमन गिल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो ये वाइस कप्तान कैसे बन सकते हैं। बट क्या शुभमन गिल की परफॉर्मेंस सच में अच्छी नहीं थी? देखिए चैंपियन ट्रॉफी के पहले अभी जब सीरीज होती है तो शुभमन गिल ने तीनों मैच के अंदर इतने रन बनाए कि किसी ने इनके आसपास भी रन नहीं बनाए। पहले मैच में हाफ सेंचुरी, अगले मैच में फिर हाफ सेंचुरी, और तीसरे मैच में इन्होंने सेंचुरी मारी। इन्होंने बताया कि इन्हें क्यों वाइस कप्तान बनाया गया है। अगर शुभमन का आप ओडीआई एवरेज देखेंगे तो ओवरऑल 60 के अराउंड है। इवन शुभमन गिल का 5-10 मैच में 60 के अराउंड एवरेज नहीं है, बल्कि इन्होंने 50 ओडीआई मैच खेल लिए हैं। 50 ओडीआई मैच खेलने के बाद 60 का एवरेज विराट कोहली का नहीं था, और शुभमन गिल का इतना ज्यादा एवरेज है। अगर आप 2020 में बात करें और टेस्ट में बात करें तो शुभमन की परफॉर्मेंस जब भी खराब हुई है इन्हें ड्रॉप किया गया है। इसके बाद भी लोग इन्हें ओवर हाइप्ड और ओवररेटेड कहने लग गए, लेकिन शुभमन ने अपने आप को प्रूफ किया कि अगर ये ओवर हाइप्ड और ओवररेटेड है तो हो सकता है ये 2020 क्रिकेट और टेस्ट में होंगे, लेकिन ओडीआई में डिजर्व करते हैं जहां भी ये हैं। इसीलिए इन्हें वाइस कप्तान भी बनाया गया ओडीआई का, और इन्होंने ये साबित भी कर दिया है। वेल अभी हालत ही हो गई कि शुभमन गिल को ओडीआई में विराट कोहली से बड़ा प्लेयर आका जाने लगा है। हालांकि ये कंपैरिजन बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि विराट कोहली ओडीआई के गोट है, उन्होंने सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, और ऐसे में शुभमन गिल अभी नए नए हैं और इनको विराट कोहली से कंपेयर नहीं किया जा सकता।
वेल कुछ भी हो, बट आने वाले टाइम में शुभमन विराट के रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो हमें एक नया विराट कोहली मिल जाएगा, जो टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या शुभमन विराट के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? क्या शुभमन विराट से ज्यादा सेंचुरी मार पाएंगे? और क्या चैंपियन ट्रॉफी में ये सबसे ज्यादा स्कोर बनाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।